Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a pendulum clock gives correct time at 20 degrees Celsius at a place where g is equals to 9.8 meter per second square. The pendulum consists of a light steel rod connected to a heavy ball. It is taken to different place where g is equals to 9.788 meter per second square. At what temperature will it give correct time? Coefficient of linear expansion of steel is equals to 12 into 10 raised to power minus 6 per degree सेल्सियस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे आपको ये पेंडुलम क्लॉक कैसी होती है हमारे पास, दैट इज दिस इज क्लॉक एंड दैट पेंडुलम यहाँ पर आपका इस तरीके से होता है। और जब कभी भी हमारे पास 12 o'clock 1 o'clock कुछ भी टाइम जो आपका एग्जैक्ट बचता है, देन ये आपकी स्ट्राइक करती है और ये इस मोशन में मूव करती है विद अ नॉइज, राइट। सो क्या ये सिंपल पेंडुलम का सिचुएशन नहीं है, राइट? सिंपल पेंडुलम का सिचुएशन है, वही होता है ना। हमारे पास क्या होता है, ये रोटेट करती रहती है, ये मीन पोजीशन होती है और एक्सट्रीम पे जाती है एंड देन लेफ्ट टू राइट मूव करती रहती है, राइट। ये क्या आपके पास क्लॉक। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास टाइम पीरियड होता है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। और जी क्या होता है यहाँ पे, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट लेंथ क्या होती है, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात की गई है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर देते हैं टाइम को, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो टेम्परेचर एंड टाइम में, राइट। सो 20 डिग्री सेल्सियस पर जब आपका जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सब तब टाइम क्या है आपके पास, दैट इज एक्यूरेट। ठीक है बच्चों। अब बात की गई है, हमने उसे डिफरेंट प्लेस पर रखा है जब जी क्या है आपके पास 9.788 ये स्क्वायर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब किस टेम्परेचर पर आपका वो एक्यूरेट या फिर करेक्ट टाइम दिखाएगा। ठीक है बच्चों। और कॉफिशिएंट हमें स्टील का कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब कभी भी थर्मल एक्सपेंशन की बात होती है, जब कभी भी आपका एक्सपेंशन चेंज टेम्परेचर की वजह से होता है, सो लेंथ में क्या होगा, दैट इज डेल एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। ये तो होता है चेंज, और कितनी चेंज होगी, दैट इज एल डैश इज इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो ये चेंज है, सो ये क्या होता है, एल डैश माइनस एल, सो ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगी, दैट इज न्यू लेंथ। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, टाइम क्या है, एक्यूरेट दिखा रहा है, दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2। जब आपके पास G1 क्या है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट G2 क्या है, दैट इज 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो देखो 2 पाई अंडर रूट L1 बाई G1, ये तो सिंपल रहेगा, राइट। बट जब हमने उसे शिफ्ट कर दिया है तो कितना चेंज होगा, दैट इज L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय G2। सो 2 पाई से 2 पाई तो आपका कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो दैट विल बी L1 बाय G1 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय G2। अब L1 से L1 भी कैंसिल हो गया है, G1 कितना गिवन है, दैट इज 9.8 एंड दैट G2 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है, दैट इज 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और डेल्टा टी। अभी देखो हमें नहीं पता है, न्यू टेम्परेचर बताना है, पहले डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, 9.788। ठीक है बच्चों। सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा, दैट इज माइनस 0.00122 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। ठीक है बच्चों।
अब देखो चेंज क्या क्या मतलब है, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों। तो टी एफ कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आपका उस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव माइनस 0.00122 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। सो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनल टेम्परेचर होगा दैट इज माइनस 82 डिग्री Celsius, and that is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.